फिनलैंड ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, इस्लामाबाद में एम्बेसी बंद करने का किया ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देश को चेतावनी, भविष्य की किसी भी स्थिति के लिए मानसिक रूप से रहे तैयार। क्या शुरू होने जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। सिंध प्रांत को लेकर भारत के बयानों से पाकिस्तान में हड़कंप। यूरोप का मोह भंग, पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटकर अब भारत के गुजरात में ठिकाना बना रहे हैं यूरोपीय देश। दोस्तों, दुनिया की राजनीतिक बिसात पर इस वक्त कुछ ऐसी चालें चली जा रही हैं जो सीधे सीधे इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद अभी शुरू ही हुआ है। यूरोप के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वह 2026 तक पाकिस्तान में अपना दूतावास पूरी तरह से बंद कर देगा। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे देश के सामने एक बेहद गंभीर और चेतावनी भरा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आप सभी को भविष्य में होने वाली किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। ये बयान सुनते ही पूरे देश में एक सवाल गूंज उठा है। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है? और सबसे बड़ी बात, क्यों यूरोप के देश एक एक करके पाकिस्तान को छोड़कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं? इन सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प हैं और इनमें छुपा है एक बड़ा भू राजनीतिक खेल। पहले स्वीडन ने 2023 में सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद किया था। अब फिनलैंड ने भी यही रास्ता अपनाया है। इतना ही नहीं, फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद करने के कुछ महीने पहले ही भारत के अहमदाबाद में एक नया वाणिज्य दूतावास खोल दिया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने खुलेआम कहा है कि भारत अगली महाशक्ति है और पश्चिमी देशों को भारत के साथ जुड़ना चाहिए। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है और इसके पीछे की कहानी बेहद रोमांचक है। हम आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम की असली कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिनलैंड का फैसला और पाकिस्तान की हकीकत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिनलैंड के उस बड़े फैसले की जिसने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है। 29 नवंबर 2025 को फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह इस्लामाबाद, काबुल और यांगून में अपने दूतावासों को 2026 में बंद कर देगा। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि यह फैसला ऑपरेशनल और रणनीतिक कारणों से लिया गया है, जो इन देशों की बदलती राजनीतिक स्थिति और फिनलैंड के साथ सीमित व्यापारिक और आर्थिक संबंधों से जुड़े हैं। सुनने में यह एक सामान्य कूटनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की असलियत बहुत गहरी है। फिनलैंड ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने संसाधनों को उन देशों पर केंद्रित करना चाहता है जो उसके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और वह देश कौन सा है? जवाब है भारत। फिनलैंड ने 9 जून 2025 को अहमदाबाद में अपना नया मानद वाणिज्य दूतावास खोला था। गुजरात के प्रमुख बिजनेस लीडर कुलीन लाल भाई को फिनलैंड का मानद कांसुल नियुक्त किया गया है। फिनलैंड के राजदूत किम्मो लाहदेविर्ता ने कहा था कि गुजरात की औद्योगिक विकास, सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल इनोवेशन में अग्रणी भूमिका इसे फिनलैंड के लिए एक स्वाभाविक साझेदार बनाती है। यानी फिनलैंड ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि वह भारत में निवेश करना चाहता है, न कि पाकिस्तान में। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि यूरोप के देश वहां से भाग रहे हैं? इसका जवाब पाकिस्तान की खस्ताहाल हालत में छुपा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कर्ज के बिना पाकिस्तान का काम नहीं चल रहा। राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लगातार तनाव, सेना का राजनीति में हस्तक्षेप और आम लोगों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बेहद नाजुक है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP जैसे संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानी तालिबान TTP को शरण दे रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा पर फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। इन सभी कारणों से यूरोप के देशों ने फैसला किया है कि पाकिस्तान में दूतावास चलाना अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है और न ही आर्थिक रूप से फायदेमंद है। स्वीडन ने अप्रैल 2023 में अपना दूतावास बंद किया था और अब फिनलैंड ने भी वही कदम उठाया है। अन्य यूरोपीय देश भी इसी रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा राजनयिक झटका है। राजनाथ सिंह का तैयार रहो संदेश और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की अटकलें। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे रोमांचक और चौंकाने वाला हिस्सा
अभी बाकी है। जिस वक्त यूरोप के देश पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, ठीक उसी वक्त भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 28 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNA में 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान आधारित कैंपों को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से उत्तर दिया था और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर स्थिति को सामान्य नहीं रहने दिया। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने उस मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक शानदार उदाहरण है। और फिर उन्होंने जो कहा वह सबसे अहम था और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। ये बयान सुनते ही पूरे देश में बहस छिड़ गई। राजनाथ सिंह यहाँ किस स्थिति की बात कर रहे हैं? क्या वे किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है? सोशल मीडिया पर इन सवालों की बाढ़ आ गई है और लोग अटकलें लगा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने संयम दिखाया था, लेकिन पाकिस्तान के अड़ियल रवैये ने सीमा पर शांति नहीं आने दी। यानी साफ संकेत है कि अगली बार भारत इतना संयम नहीं दिखा सकता। पिछले कुछ हफ्तों में राजनाथ सिंह के बयान लगातार पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का नक्शा और भूगोल बदला जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था पाकिस्तान का सिंध प्रांत भारत में शामिल हो सकता है। उन्होंने भारतीय सेना से कहा था कि भगवान ने चाहा तो आपको जल्द ही बड़ा मौका मिलने जा रहा है। ये सभी बयान एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा पर लगातार सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। भारत ने बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में कई नोटिस टू एयरमैन जारी किए हैं, जो मिसाइल परीक्षणों और सैन्य अभ्यासों के लिए हैं। यह सब कुछ एक साथ हो रहा है और यह साफ संकेत दे रहा है कि भारत अपनी सैन्य तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। देश भर में जो मॉक ड्रिल्स हुई थीं, उनमें आम लोगों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार किया गया था। यह सब कुछ मिलकर एक ही संकेत दे रहा है, भारत अब पाकिस्तान की धमकियों और उकसावों को बर्दाश्त नहीं करने वाला। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान का पतन हो रहा है, ठीक उसी वक्त भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने सितंबर 2025 में एक इंटरव्यू में कहा था, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। इसके पास जनसांख्यिकी है, इसके पास अर्थव्यवस्था है। मैं हमेशा कहता हूं कि पश्चिमी देशों के लिए भारत के साथ जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। स्टब ने भारत को रूस और चीन के साथ एक ही टोकरी में डालने से इनकार कर दिया और कहा कि भारत यूरोपीय संघ और अमेरिका का बहुत करीबी सहयोगी है। नवंबर 2025 में स्टब ने एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाए बिना संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खो देगा। उन्होंने भारत को अगली महाशक्ति बताया, जो जल्द ही अमेरिका और चीन के साथ खड़ी होगी। ये सब बयान बताते हैं कि यूरोप भारत को कितनी गंभीरता से ले रहा है। यूरोप के देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के लिए बातचीत कर रहे हैं। फिनलैंड ने साफ किया है कि वह भारत यूरोपीय संघ FTA को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। इसके विपरीत पाकिस्तान का हाल बेहाल है। वहां की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है और सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब है। यूरोप के देश पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट मानने लगे हैं। फिनलैंड ने अपने बयान में साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ सीमित व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं, यानी पाकिस्तान में निवेश करना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर यूरोप के देश उसे छोड़ेंगे तो उसके पास विदेशी निवेश और समर्थन के स्रोत और भी कम हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर भी हालात बिगड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद बढ़ रहा है, जहां पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानी तालिबान TTP जैसे संगठनों को शरण दे रहा है। नवंबर 2025 में दोनों देशों के बीच सीमा पर भीषण गोलीबारी हुई थी, जो हाल के वर्षों में सबसे गंभीर थी। चीन भी पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है,
फरवरी 2025 में चीन ने तकनीकी कारणों से अपने दूतावास के कांसुलर सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। यह सब बताता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। तो भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट और दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है। एक तरफ भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को संदेश दे रहा है कि अब भारत चुपचाप नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ भारत अपनी अर्थव्यवस्था और राजनयिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि वह एक जिम्मेदार और विश्वसनीय साझेदार है।